नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल जी किस तरह से बयान देते हैं और फिर अपने बयानों से पलट जाते हैं। जहाँ पर केजरीवाल जी की पसंद के काम हो रहे होते हैं, वहाँ पर उनको सब कुछ अच्छा नज़र आता है, और जहाँ पर केजरीवाल जी की बदनामी हो रही होती है या जहाँ पर केजरीवाल जी को परेशानी हो रही होती है, वो उस जगह से भाग जाते हैं। वो एक बरसाती मेंढक जैसे हैं, जहाँ पर सिर्फ अच्छा दिखता है, बस वो वहीं पहुँचते हैं। जहाँ पर सब कुछ खराब खराब हो रहा होता है उनके अगेंस्ट, वहाँ पर उनको जाना नहीं होता। आपको मैं इसके कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे पहले ये कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ा बंगला नहीं चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए। 4 रूम का अगर घर मिल गया तो 4 रूम के घर के अंदर हम रह लेंगे, इससे ज़्यादा पैर पसारने के लिए हमें कौन सी जगह चाहिए। फिर जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने लगे तो कहने लगे क्या रे, थोड़े सा तो बड़ी जगह होनी चाहिए ना भाई। 500 लोग आएंगे, इनसे बातें करेंगे, मिलने आएंगे, इनको अपनी अपनी तकलीफ़ें सुनाने के लिए आएंगे, तो उनको थोड़ी तो जगह चाहिए उनको बैठने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब तो मुख्यमंत्री आवास के अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जाता। आम आदमी तो छोड़ो, खास आदमी भी इनकी परमिशन के बगैर अंदर नहीं जा सकता। आज तो ये हाल है। और फिर इन्होंने बना लिया अपना शीश महल। जब 4 कमरे से लेके शीश महल बनाया, वो सभी चैनल के ऊपर ये चलने लग गया कि भाई 8-8 लाख के पर्दे लगवा लिए और 4-4 लाख के कोमोड लगवा लिए, 11,000 रुपये स्क्वायर फीट का इटालियन मार्बल लगवा लिया। जब आपने इतना सब कुछ लगवा लिया, सब कुछ कर लिया, तो आके टीवी पे जवाब देते क्यों नहीं? तो उस टाइम पर ये सामने नहीं आएंगे। जब कहीं पे उद्घाटन करना होगा, लोगों को दिखाना है मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, लोगों को दिखाना है मैं दिवाली में धनुष बाण चला रहा हूँ, उस टाइम पर ये सब सामने आते हैं। नहीं तो छुपी हुई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके अंदर ना ही किसी रिपोर्टर को जवाब दिया जाता है, कुछ नहीं। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें पहले से ही सब कुछ फिक्स होता है, आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। अब जब इनके ऊपर, याद कीजिए, पंजाब में इनकी सरकार नहीं बनी थी और पराली जलती थी, तो हर टाइम पर पंजाब के ऊपर ही ब्लेम डालते थे। अब पंजाब में इनकी सरकार है तो वहां से भी भाग जाते हैं। इससे पहले तो पता नहीं कितने नुस्खे लेके आ जा रहे थे, कितने ही नुस्खे लेके आ जा रहे थे कि पराली में ये डाल दो, वहां पे ये घोल डाल दो करके 2 दिन में पराली खाद बन जाती है। अब तो कोई नामो निशान नहीं है। पहले प्रदूषण के टाइम पे बोलते थे अभी प्रदूषण गायब हो जाएगा। अब क्या होता है, अब प्रदूषण का जब मसला आता है, उस टाइम पर तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, सामने ही नहीं आते। गोपाल राय या किसी को भेज देंगे कि जाके कुछ तो बोलाओ, 15-20 दिन की बात है, एक टाइम प्रदूषण निकल जाएगा, फिर अपना ढोल फिर पीटना शुरू कर देंगे कोई दूसरा। अभी यमुना की बात कीजिए, 2015 से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि यमुना आज साफ हो जाएगी, यमुना कल साफ हो जाएगी। लेकिन 2025 आने वाला है, फिर से इलेक्शन, यमुना का वही हाल है, कोई यमुना में सफाई नहीं हुई। अभी भी जाकर कभी एलजी पे बम फोड़ आते हैं, कभी किसी और पे दोष दे देते हैं, और अभी तो कुछ नहीं हुआ तो जल को खुद ही ऑडिट करवाना शुरू कर दिए कि कौन बोल रहा है कि घोटाला हुआ है, हम लोग खुद ही खुद की सरकार को ऑडिट करवाने का आदेश दे दे रहे हैं। अभी राम मंदिर पे देख लीजिए, यहाँ पे किस तरह पलटी मारते हैं। एक टाइम था जब ये बोलते थे कि इनकी नानी कहती है ना बेटा, ऐसी जगह पर तो मंदिर नहीं बनना चाहिए जहाँ पे मस्जिद को तोड़ के बनाया गया हो, मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगी। फिर कभी ये कहते थे कि वहाँ अस्पताल बना दो, वहाँ स्कूल बन जाने चाहिए। और अभी आप देखोगे तो सब तरफ खुद ही सुंदरकांड का पाठ करवाते फिर रहे हैं दिल्ली में। अरे आप तो
एजुकेशन, स्कूल और अस्पताल की बातें करने आए थे। आज लोकसभा चुनाव आया तो राम मंदिर करके आप भी मंदिर और सब हिंदू और मंदिर की बात करने लग गए। मतलब आप ऐसे हो कि जिस वक्त जो सा मुद्दा है उसी को उसी वक्त के हिसाब से पकड़ोगे। अभी ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, फिर से दिल्ली चुनाव आ जाएंगे, तो आप फिर से अपनी एजुकेशन एजुकेशन और अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक चिल्लाना शुरू कर दोगे। इस तरह से आप किस तरह पलट जाते हो हर 2-2 मिनट में। अभी दिल्ली में और एक बात बताता हूँ मैं आपको। आज 10,000 बस मार्शल रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनकी नौकरी खा गया ये केजरीवाल। लेकिन वहां उसको जाने को टाइम नहीं है। हरियाणा में जाना है उसको चुनाव करने के लिए, हर 2-2 मिनट में वहां पहुंच जाता है खड़के के घर पे पैर पकड़ने के लिए। जब कबड्डी वाले लोग आके बैठे थे तो उनके पास पहुंच गया था कि आइए, हम तो कबड्डी वालों के, हमारे बच्चों के बड़े खराब हो जा रहे हैं, करियर खराब हो जा रहा है, बड़ा उन लोग के साथ में जुल्म हो गया है। और यहाँ पे जो 10,000 बस मार्शल बैठे हैं, जिनके बच्चे भूखे मरी जा रहे हैं, पगार नहीं है, पता नहीं कितने कितने टाइम से नौकरियां नहीं है, 10,000 मार्शल को इसने रोड पे लाके छोड़ दिया है। उनको एक बार नहीं गया ये मिलने के लिए। मीडिया को इसने पंजाब के पास से फंड्स दिलवा दिलवा कर, एडवर्टाइजमेंट दिलवा दिलवा के चुप करवा के रखा हुआ वहां पर, कि वहां पे जाकर उन लोगों का इंटरव्यू मत लीजिए। जब दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, दिल्ली में पूरी तरह बाढ़ आ गई थी, तब खुद इतना कामचोर है कि इसने बिल्कुल काम नहीं किया कहीं पर। पहले खुद कुछ काम किए नहीं, और दिल्ली में बाढ़ आ गई, जब सब कुछ आ गया तो कभी हरियाणा पे ठिकरा फोड़ रहा है, कभी इस पे ठिकरा फोड़ रहा है, कभी एलजी पे ठिकरा फोड़ रहा है। ये प्रायोजित बाढ़ है, मोदी ने करवाई हुई बाढ़ है, पता नहीं क्या क्या करना है इसको। ये इतना ऐसा बंदा जिसको काम कुछ करना है नहीं। और जब जहां पर कुछ अच्छा हो रहा होता है वहीं पर ही ये पहुंचता है जो उसके मन की पसंद से है। नहीं तो ये वो बंदा है जो बरसाती मेंढक के जैसे बिल में छुप के बैठ जाता है जब इसके अगेंस्ट कुछ भी चीजें निकलती हैं। अभी ईडी बुला रही है बहुत दिन से, डेफर्मेशन के केसेस चल रहे हैं, अदालतें बुलवा रही हैं, आ जाइए आ जाइए, वहां पे कहीं पे पहुंचता नहीं है। कभी बताता है मुझे दिल्ली में काम है, कभी बताता है कि मैं अकेला रह गया हूँ जिसको चुनाव प्रचार करना है, बाकी सब जेल में बैठे हैं। लेकिन वहां नहीं पहुंचेगा। चलो ठीक है, कितने दिन। अभी भी देखिए वो बोलते थे पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिला है, 1 रुपये का कोई हमारा घोटाला नहीं हुआ है। अभी तो देखिए वो ईडी बुला रही है, चौथा सम्मन भेजा हुआ है। ईडी के हिसाब से तो राजेश जोशी जी जो हैं गोवा के, जो इनका पूरा प्रचार का काम, इलेक्शन के प्रचार का काम, सभी एजेंडाज, कहाँ पर क्या करना है, सब फाइनेंशियल चीज़ें देखते थे। उन्होंने बताया है कि उनको 70,000 करोड़ मिले थे आम आदमी पार्टी की तरफ से गोवा में केजरीवाल जी का प्रचार और ये सब कुछ करने के लिए। अब ईडी को वही पूछना है उनसे कि भाई वो 70 कहाँ से आए थे? शराब घोटाले से ही आए थे? तो जब जाना नहीं है वो तो बोल दे नहीं कि ये तो मोदी जी का भेजा हुआ संबंध है। मोदी जी मेरे को स्टार, बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं, जिन्होंने लोकसभा के अंदर आकर कमाल कर देना था, मोदी जी को हरा देना था, इसलिए मोदी जी डर चुके हैं और अभी वो इनको अरेस्ट करवाने की तैयारी में। बट आपके पास में ज़्यादा दिन नहीं है केजरीवाल जी, जल्दी जेल जाएंगे। आप सब अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।